साथियों नमस्कार, मैं आदर्श श्रीवास्तव। आज आप लोगों से नई शिक्षक भर्ती के संबंध में और जो पुरानी केस चल रहे हैं या नए केस करना पड़ेगा, इन सभी विषयों में आप लोगों से विस्तृत बात करूंगा। तो शुरू करते हैं पुराने केस से। चूंकि 18/181 का केस 22 फरवरी को लगा हुआ है और उसमें सुनवाई होगी, निश्चित तौर पे होगी, क्योंकि जो जूनियर एडेड हाई स्कूल की भर्ती आई है उसका आवेदन 21 तारीख से होना है। 18 तारीख से परीक्षा नियामक की वेबसाइट पर संभवतः उपलब्ध हो जाएगी। तो उस विषय में आप लोगों के प्रश्न है कि क्या हम लोग जूनियर में भर्ती में शामिल हो सकेंगे कि नहीं हो सकेंगे। एनआईओएस डीएलएड सभी साथियों के बार बार प्रश्न आप फोन से और सोशल मीडिया के जरिए आते रहते हैं। तो मैं आप लोगों को एक बार फिर से बता दूं स्पष्ट कि कोई भी शिक्षक भर्ती जूनियर की, प्राथमिक की या टीईटी उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टीईटी बिना एनआईओएस डीएलएड को शामिल किए नहीं हो सकती। चाहे सरकार खुद से कर ले या फिर हाई कोर्ट का आदेश होगा तब उनको करना पड़ेगा। शामिल आप लोग निश्चित तौर पे होंगे, इसमें कोई इफ बट नहीं है, इतना जान लीजिए। और दूसरी बात कि जो लोग कुछ पूछ रहे हैं कि नए केस करना पड़ेगा, क्या है पुराने से हमको अभी तक सुनवाई नहीं हुई, रिलैक्सेशन नहीं हो पाया, तो हम लोग भी परेशान हैं। पुराने केस में रिलैक्सेशन नहीं मिल पाया है, अभी तक नहीं मिल पाया है, सुनवाई नहीं हो पा रही थी। और सिर्फ इसी केस की बात नहीं है, बहुत सारे पुराने केसेस ऐसे लगे हुए हैं। आप मान के चलिए कि जो एमआरसी के लेकर मुद्दा था 69,000 शिक्षक, उस केस की भी सुनवाई नहीं हो पा रही थी। कुछ केसेस ऐसे थे जो बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, 69,000 कट-ऑफ से जुड़ा हुआ, सिर्फ वही केस फाइनल हुआ है, बाकी कोई भी केस अभी तक फाइनल नहीं हुआ, सबके सब पेंडिंग में चल रहे हैं। तो ये आप लोग सोच के, जो कुछ लोगों के मन में भावना बन गई है, कुछ लोगों ने ऐसी भावना बना दिया है कि ये लोग जानबूझ के सुनवाई नहीं करवा पा रहे हैं, ये निहायत ही बेवकूफ़ीपूर्ण हरकत उन लोगों की है। इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। आप लोग जो भी कुछ सदस्य समझदार हैं या जो लोग हाई कोर्ट के नियम कानून को जानते हैं, वो लोग अच्छी तरीके से इस बात को समझते हैं कि क्यों सुनवाई नहीं हो पा रही है। और हम लोग अपना 100% हर बार देते हैं, और वकील साहब भी तैयार हैं, 100% सुनवाई होगी। हम आपको बता दें कि जूनियर एडेड हाई स्कूल में शिक्षक भर्ती के लिए हमारी टीम ने जिलाध्यक्ष बाराबंकी के शुभम शुक्ला जी कल शाम को एसके कालिया जी के ऑफिस में गए थे। सीनियर एडवोकेट लखनऊ बेंच के हैं, इलाहाबाद हाईकोर्ट का लखनऊ बेंच, वहाँ के सीनियर एडवोकेट हैं एसके कालिया जी। उनसे हमारी बात हुई है और उनको पूरा मैटर बताया गया है। उन्होंने कहा है कि हम आपके केस में सिंगल हियरिंग में अलाउ करवा देंगे, बहुत ज़्यादा होगा तो दूसरी हियरिंग होगी, लेकिन आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। और उन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि आप 80% केस जीत चुके हैं अभी से। और उन्होंने बार बार हम लोगों से यही कहते रहे कि इतना सब कुछ होने के बाद संभवतः सरकार आपको खुद ही ले लेगी, आपको हाईकोर्ट आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि दो हाईकोर्ट का जजमेंट है, एचआरडी का लेटर है, एनसीटी का लेटर है। और अभी कुछ साथियों ने पत्र लिखा था पीएमओ ऑफिस को, ग्रेवियंस डाला था, और वो पीएमओ ऑफिस से ट्रांसफर होकर एचआरडी से होके, एचआरडी ने खुद पत्र लिखा है अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश सरकार को, उनका पत्र आया है और सरकार पे काफ़ी दबाव है। हालांकि उनके अधिकारी क्या कर रहे हैं इसकी खबर ये है कि उन लोगों में चर्चा है, इस बात को उनको जानकारी है। अब भर्ती में लेते हैं या नहीं, ये तो विज्ञापन आने के ही पता चलेगा। लेकिन एक बात ये जान लीजिए कि यदि विज्ञापन में एनआईओएस डीएलएड का ऑप्शन रहता है तो इसमें कोई विस्मित होने की बात नहीं है। ऐसी भी चर्चाएं चल रही हैं कि हो सकता है उसमें ऑप्शन रहे ही। यदि ऑप्शन नहीं रहता है, एनआईओएस डीएलएड का यदि ऑप्शन नहीं रहता है, तो हम लोगों ने, हमारी पूरी टीम ने और हमारे वकील साहब जो वर्तमान में है एडवोकेट मिस्टर सीमान सिंह, उनसे भी चर्चा हुई, और नए वकील साहब जो है इसके कालिया जी से भी चर्चा हुई। पूरी टीम जो संगठन के हैं सारे लोग, उन लोगों से भी चर्चा हुई। और भी सदस्य जो संगठन से नहीं जुड़े हैं लेकिन फिर भी सहयोग में रहते हैं और अपने भविष्य के प्रति, अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक है, उन लोगों से भी चर्चा हुई। तो उनका सार ये निकल के आया है, उसका सारांश ये है कि हम लोगों को 22 तारीख का वेट करना चाहिए। 21 तारीख से आवेदन शुरू होना है, और उसमें भी संशय ये है कि परीक्षा नियामक ने अभी उसमें भेज दिया है शासन को प्रस्ताव कि इसको आप कंफर्म कीजिए कि इसमें एक पेपर होंगे या दो। तो अभी इसमें भी संशय है कि 21 से ही आवेदन शुरू हो जाएगा। यदि 21 से आवेदन शुरू होता है तो भी हमको 22 तारीख में दोपहर 2-3 बजे तक मामला क्लियर हो जाएगा कि अपने केस की हियरिंग हुई या नहीं। यदि नहीं हो पाती है हियरिंग तो हम लोग उसके पहले से संपूर्ण तैयारी बनाए रखेंगे इसके कालिया जी को लखनऊ हाई कोर्ट में खड़ा करने के लिए। 22 को केस लिखाया जाएगा, 23 को फिलिंग होगी, 23 को ही सुनवाई हो जाएगी या 24 को
100% सुनवाई होगी। 22 तारीख को हम इसलिए बार बार कह रहे हैं कि इंतजार करेगा, क्योंकि अभी तक हमारे सीमांत सिंह जी को एक बढ़िया बहस करने का या अपनी बात रखने का अवसर कोर्ट में नहीं मिल पाया। कारण ये था कि सुनवाई ना हो पाना या कभी इसमें इनका ना उपस्थित होना, उनका ना उपस्थित होना। ईश्वर ने चाहा तो सब कुछ अनुकूल रहा अपने। तो 22 तारीख को कोर्ट में खड़े होंगे मिस्टर एडवोकेट पुराने केस के लिए, और वो अपनी बात पूरी तरीके से एकदम शुरू से लेकर अंत तक रखेंगे कि कहाँ से कोर्स शुरू हुआ, कैसे कराया गया। हम लोग टीटी के लिए आए थे, शिक्षक भर्ती तक का विज्ञापन आ गया है, और सप्लीमेंट्री फिलिंग के साथ सप्लीमेंट्री के फिलिंग की जो नया शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आ रहा है उसको लेके उसमें लिखाया जाएगा कि माय लॉर्ड, हमको पुराने जो टीटी हैं 19 के उनको अलाउ कीजिए, 2020 के सीटेट हैं उनको अलाउ कीजिए, और साथ ही साथ नए शिक्षक भर्ती में हमको अलाउ कीजिए या शिक्षक भर्ती को स्टे कर दीजिए। इन सब चीज़ों के साथ मिस्टर सीमान सिंह 22 तारीख को कोर्ट में खड़े होंगे, और वो बार बार कह रहे हैं कि मैं आपको 22 तारीख को कुछ ना कुछ रिलैक्सेशन दिलवा दूंगा कोर्ट से। पूरी तरीके से वो गट्स में हैं, उनको 100% कॉन्फिडेंट है, उनका मोरल बहुत हाई है। वो कह रहे हैं कि हम दिलवा देंगे, और हम लोगों ने इस केस के लिए काफ़ी फीस भी उनको दी है। बार बार हम लोगों ने जैसा उन्होंने कहा किया है, तो हमें लगता है कि एक बार उनका इंतजार करना चाहिए, क्योंकि एक दिन में बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, होने को तो 1 मिनट में बहुत चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन आवेदन जो होना है वो मार्च में चलेगा, 8 या 10 तारीख तक है। तो हमें लगता है कि हमको 22 तारीख तक का वेट करना चाहिए, और 22 तारीख का हम लोग वेट करेंगे। अब जो लोग हमारे साथ, हम संगठन की तरफ से जो एस के कालिया जी को लेके हम लोग केस करेंगे 22 तारीख को, जो फिलिंग मैटर लिखाया जाए, उसके लिए जो याची बनना चाहते हैं, पिटिशनर बनना चाहते हैं, वो लोग अपने हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, डीएलएड प्लस जूनियर टीटी के डॉक्यूमेंट और आधार कार्ड की फोटोकॉपी और अपना एक फोटो, ये डॉक्यूमेंट प्लस फीस, पिटिशनर फीस 5,000 रुपये, और हमको 50 पिटिशनर की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि यदि आप 50 पिटिशनर आएंगे तो हम 5,000 पर पिटिशनर लगा देंगे, और यदि इससे संख्या ज़्यादा होती है, हम लोग 60-70 के आसपास पहुंचते हैं, तो पर पिटिशनर फीस कम भी हो जाएगी। ऐसी भी बात हुई है हमारी। तो देखते हैं, आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि एक बार 22 तारीख का इंतजार कर लीजिए। हमारी एक टीम लखनऊ में रहेगी, एक टीम इलाहाबाद में रहेगी। मैं खुद इलाहाबाद में मौजूद रहूंगा 22 तारीख को हियरिंग के लिए। 21 को ही जाऊंगा, शाम को वकील साहब से बात होगी, और 18 तारीख को ये वेबसाइट पे आ गया तो उसकी सप्लीमेंट्री 18 या 19 में हम लोग फाइल करवा देंगे, ताकि 22 तारीख की हियरिंग में कोई समस्या ना हो। और उसके बाद यदि 22 तारीख को कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलता तो मैं 22 तारीख को ही इलाहाबाद से लखनऊ जाके नए केस की पूरा मैटर मेरे सामने ही मैं खुद रह के वहाँ लिखवाऊंगा। मेरी टीम मौजूद रहेगी, लेकिन उसके बाद ही मैं जाऊंगा। तो निश्चिंत रहिए आप लोग। मैं ऐसा नहीं कह सकता कि निश्चिंत ही रहिए, आप लोग तैयारी करते रहिए, पढ़ते रहिए, और संगठन के साथ में रहिए, क्योंकि एकता में ही बल होता है। बहुत सारे साथी कह रहे हैं कि मैं सिंगल केस करना जा रहा हूं, या ये है वो है, संगठन सुनवाई नहीं करवा रहा है। तो ये सब भ्रामक स्थितियां ना उत्पन्न कीजिए। आप लोगों को जानकारी नहीं है, जो लोग ये कहते हैं उन लोगों को जानकारी विशेष तौर पे नहीं है, जो कहते हैं कि कोर्ट में सुनवाई ये लोग नहीं करवा रहे। तो निहायत ही बेवकूफ पूर्ण हरकत है उन लोगों की, क्योंकि जब डेट लगती है और उसके बाद हम लोग डेट लगवा के, जज कोर्ट में डेट लग ही जाएगी, तो हम लोग सुनवाई कैसे नहीं करवा पाएंगे। और आप लोग जो लोग कह रहे हैं कि केस नहीं कर रहे हैं, वो लोग जाके अपने वकील से बात करके एक बार पूछें तो, क्यों सुनवाई नहीं हो पा रही है पुराने केस में, हमारा केस है। उन लोगों को फिर पता चल जाएगा क्यों सुनवाई नहीं हो पा रही। तो ये इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाने से बेहतर है कि यूनाइटेड होकर सब लोग साथ आके एक अच्छी तरीके से एक ही केस की पैरवी करें। लखनऊ में अगर हम आवश्यकता पड़ी तो लखनऊ में एस के कालिया जी मोस्ट सीनियर एडवोकेट, बहुत बढ़िया अपनी बात रखते हैं कोर्ट के सामने, उनको लेके लड़ेंगे। और उन्होंने कहा भी है कि 80% आप केस जीते हैं, और उनको तो वो बार बार यही कह रहे थे कि आप केस, आपको तो सरकार खुद ले लेगी, आपको कोर्ट आना नहीं पड़ेगा, निश्चित तौर पे जानिए। और यदि ऐसा होता है तो बहुत अच्छी बात है। हम लोग सरकार का धन्यवाद करते हैं, आदरणीय योगी जी का, कि हम लोगों का अगर यदि ले शामिल कर लेते हैं। तो यदि नहीं करते हैं, कुछ कमियां रह जाती हैं उनके अधिकारियों के द्वारा बेसिक शिक्षा के, तो हम लोग हाई कोर्ट जाएंगे, ये क्योंकि हमारी मजबूरी होगी, क्योंकि अपने हक के लिए लड़ना सभी का अधिकार है। हम लोग लड़ेंगे अपनी समानता के अधिकार के लिए, अपने मौलिक अधिकार के लिए, और अपने उज्जवल भविष्य के लिए लड़ेंगे। निश्चित तौर पे लड़ेंगे, हर कदम पे लड़ेंगे। धरना प्रदर्शन की आवश्यकता हुई, कोर्ट जाने की आवश्यकता हुई,
विधायक ज्ञापन देने की आवश्यकता ही होगी, जिसे मिलने का जो भी प्रयास हम लोग करें, अरे सब लोग हम लोग करेंगे। तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक बार 22 तारीख का इंतजार कीजिए। पुराने केस में प्रबल संभावनाएं बन रही हैं कि इसमें ही रिलैक्सेशन मिल जाएगा। यदि इसमें रिलैक्सेशन मिल जाता है तो जो साथी हमारे हैं, इन लोगों के 5,000 रुपये पर पिटिशनर फीस जो भी है इन लोगों का बच जाएगा, सुरक्षित रहेगा। आगे आने वाले समय में यदि कोई हमारे खिलाफ जाता है कोर्ट तो उसमें काम आएंगे, और बेवजह का पैसे की बर्बादी नहीं होगी। हम लोग भी चाहते हैं रिलैक्सेशन हो, हम लोग भी एनआईओएस से डीएलएड हैं, संगठन के सारे लोग एनआईओएस से डीएलएड ही हैं और उनके पास कोई स्पेसिफिक डिग्री नहीं है कि वो शिक्षक भर्ती में उससे आएंगे। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि एक बार 22 तारीख का इंतजार कीजिए। यदि इसमें रिलैक्सेशन मिल जाता है तो पैसा बचेगा, बेवजह का परेशान नहीं होना पड़ेगा। ये नहीं होता है तो 22 तारीख को हम लोग लखनऊ में नया केस फाइल करेंगे। और हम जो है हमारे संगठन के सभी साथियों के फोटो स्क्रीन पे आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे, और एक जगह आपको नंबर भी मिलेगा हमारी प्रदेश कार्यकारिणी के और साथ ही मंडल अध्यक्ष के, जिला अध्यक्ष के कुछ सदस्यों का, जिनमें आप लोग फोन करके अब जानकारी ले सकते हैं कि केस के संबंध में हमने सब कुछ बता ही दिया। यदि आप पेटिशनर बनना चाहते हैं याची, तो आप लोग 5,000 रुपये व्यवस्थित करके रखिएगा। और अगर संगठन की तरफ से कुछ किसी साथी का या आपके जिला अध्यक्ष का अकाउंट नंबर दिया जाता है तो आप उनके पास रखिएगा। यदि केस नहीं होता है तो आपका पैसा वापस कर दिया जाएगा, और यदि केस होता है तो आप लोग उसमें याची बनने के लिए तैयार रहिए। मैं तो बार बार रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने ज़्यादा साथी हैं, जितनी बड़ी संख्या में याची बनेंगे, उतना ही ज़्यादा